नमस्कार, स्वागत है सफलता आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हिमालय माउंटेन का नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें लास्ट क्लास में हमने हिमालय माउंटेन्स के जितनी भी रेंजेस थी, जितनी भी श्रेणियां थी, उन क्वेश्चंस को कंप्लीट किया था। आज की क्लास में उसी हिमालय टॉपिक में जितने भी दर्रे हैं, जितने भी घाटियां हैं और भी जितनी भी चोटियां हैं या अदर भी जिस भी प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे, वो सारे के सारे आज की क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। तो यहां पर लास्ट क्लास में हमने कुछ क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर मैंने आपको 25 के समथिंग क्वेश्चंस कंप्लीट करवाए थे और बहुत डिटेल के साथ हमने केवल एक घंटे के अंदर केवल हमने 25 ही क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। इन्हीं क्वेश्चंस को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। कुछ और भी थे, लगभग 30 के समथिंग क्वेश्चन मान लो कि हमने कर लिए थे। अब यहां से इन क्वेश्चंस को हम कंप्लीट करेंगे 31 से कंटिन्यू। तो मुझे याद नहीं कि कंफर्म कितने कर लिए थे, समथिंग हमने 30-35 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए थे। तो इन्हीं क्वेश्चंस को यहां पर हम आगे कंटिन्यू करेंगे और आज हम ज्यादा से ज्यादा 30-40 क्वेश्चन कंप्लीट कर पाएंगे। तो यहां पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पूर्वांचल अथवा पूर्वी पहाड़ या पर्वत का हिस्सा नहीं है। यह क्वेश्चन भी मैं आपको करवा चुका था कि जो गारो की पहाड़ियां हैं ये पूर्वांचल का हिस्सा नहीं है, क्योंकि गारो की पहाड़ियां जो है ये हमारे प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है। तो यहां पर जो मेघालय का पठार मिलता है, जिसमें गारो खासी जनतियां मिलती हैं, ये पहाड़ियां हमारे इसी प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। ये उत्तर पूर्वी राज्यों की पहाड़ियों का हिस्सा नहीं है। तो गारो खासी जनतियां खास तौर पर याद रखना कि जो मेघालय का पठार है, मेघालय का पठार दक्कन के पठार या फिर प्रायद्वीपीय पठार का भाग है, ना कि उत्तर पूर्वी हिमालय या उत्तर पूर्वी राज्यों से संबंधित है। उसकी स्थिति जरूर उत्तर पूर्व में, लेकिन वो संबंधित किससे, हमारा भारत से संबंधित है, यानी कि प्रायद्वीपीय पठार के भारतीय क्षेत्र से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में विश्व का दूसरा सबसे अधिक ठंडा अवस्थित स्थान है। तो ये भी कंप्लीट करा चुका था मैं। तो जम्मू कश्मीर में स्थित द्रास, ये द्रास वही क्षेत्र है जहां पर यूरेशियन प्लेट सबसे पहले, भारतीय प्लेट सबसे पहले यूरेशियन प्लेट से जिस स्थान पर टकराई थी, वो जगह कौन है, जम्मू कश्मीर में स्थित द्रास। ठीक है, तो ये दूसरा सबसे ठंडा स्थान है। मकालू, अन्नपूर्णा, गोसाई धाम शिखर स्थित है। तो ये अगर हम देखें तो ये सब ग्रेटर हिमालय में स्थित चोटियां हैं और ये चोटियां आपकी नेपाल में स्थित है। तो सबसे ज्यादा ऊंची चोटियां आपको नेपाल देश के अंदर देखने को मिलती हैं, जिनके अंदर अगर हम देखेंगे तो धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मंसालू, गौरीशंकर, मकालू, माउंट एवरेस्ट, ये सारी की सारी चोटियां आपको कहां पर है, नेपाल में हमें देखने को मिलती है। तो ये 2020 असिस्टेंट प्रोफेसर का क्वेश्चन है। करेवा वैली स्थित है। तो हम पढ़ चुके थे कि कश्मीर के अंदर झेलम नदी द्वारा निक्षेपित मैदानी क्षेत्र को या घाटी क्षेत्र को कश्मीर घाटी के नाम से जाना जाता है। यहां पर निक्षेपित मिट्टी को, ग्लेशिएशन से बनी मिट्टी को करेवा सॉइल के नाम से जाना जाता है, जो केसर की खेती के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो ये कंप्लीट हो गया था हमारा। जम्मू और कश्मीर में निम्न हिमालयी क्षेत्रों को समुद्र तल से औसत ऊंचाई के संदर्भ में अवरोही क्रम है। तो अगर हम देखें तो सबसे ऊंची रेंज जो मिलती है वो काराकोरम मिलेगी, उसके बाद लद्दाख, फिर जास्कर और फिर पीर पंजाल। तो बी ही आंसर आ जाएगा। तो अगर आप हिमालय क्षेत्र में सबसे ऊंची रेंज में जाएंगे तो वो कौन सी रेंज है, काराकोरम। और इसी काराकोरम रेंज पर हमारी केटू चोटी स्थित है। तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल सही आंसर आ जाएगा। कौन सा हिमालय का पर्वतीय मार्ग नहीं है। तो खारदुंगला, दिहांग, अगिल पास, ये सब आपको हिमालय क्षेत्र में मिल जाएंगे। पालघाट जो है ये आपको प्रायद्वीपीय भारत में मिलेगा। तो ये आपको प्रायद्वीपीय भारत के अंदर मिल जाएगा। तो ये कहां मिलेगा हमें, यहां पर मिलेगा पालघाट। तो पालघाट की स्थिति आपको यहां पर मिलेगी। तो ये केरल और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है पालघाट दर्रा। और बाकी के सारे दर्रे किससे संबंधित है, हिमालय क्षेत्र से। अगला क्वेश्चन क्या है, जैसे जैसे हम दक्षिण से उत्तर की ओर मैदान से हिमालय तक जाते हैं तो हमें क्या मिलेंगे, ब्लॉक पर्वत, वलित पर्वत, भ्रंश पर्वत या अवशिष्ट पर्वत। तो स्वाभाविक हमें वलित पर्वत मिलेंगे। तो अगर हम मैदान से ऊपर जाएंगे तो सबसे पहले, जैसे मान लो आप ये मैदान है, तो ये प्रायद्वीपीय क्षेत्र का दक्षिण का मैदान है और इस मैदान से ऊपर जाएंगे तो आपको इस तरीके से श्रेणियां मिलती जाएंगी, जिसमें सबसे नीचे शिवालिक हिमालय मिलेगा,
फिर आपको लेजर हिमालय मिलेगा, फिर आपको ग्रेटर हिमालय मिल जाएगा, उसके बाद आपको काराकोरम इसकी रेंज मिल जाएगी, यानी कि ट्रांस हिमालय की छोटी छोटी श्रेणियां आपको मिल जाएगी। निम्नलिखित में से भागों में कौन सा पूर्व से पश्चिम दिशा में सबसे लंबा है? जल्दी बताएं आंसर। कुमायूं, भूटान, नेपाल या पंजाब? ये हिमालय का एक तरीके के, जब हम हिमालय को पढ़ते हैं तो एक हिमालय का प्रादेशिक विभाजन हम लोग पढ़ते हैं। हम क्या पढ़ते हैं? हिमालय का एक प्रादेशिक विभाजन पढ़ा जाता है, जिसमें हिमालय को पश्चिम से पूर्व की ओर विभाजित किया जाता है नदियों के आधार पर। तो नदियों के आधार पर हम हिमालय को पश्चिम से पूर्व की ओर जब विभाजित करते हैं, एक मिनट दोबारा से मैं बना के दिखा रहा हूं। जब हम हिमालय को इस तरीके से पश्चिम से पूर्व की ओर विभाजित करते हैं तो इसमें सबसे पश्चिम जो नदी मिलती है वो आपको इंडस रिवर मिलती है, यानी कि सिंधु नदी, और सबसे पूरब में जो नदी मिलती है वो आपको ब्रह्मपुत्र नदी मिलती है। बाकी की जो घाटियां हैं वो नदियों के द्वारा ही निर्मित है यहां पर। तो इसके बीच में कुछ नदियां आपको देखने को मिलती है, यहां से नदी प्रवाहित होती है, यहां पर भी नदी प्रवाहित होती है। सिंधु के बाद जो नदी मिलती है वो सतलुज नदी मिलती है, और इसके बाद जो नदी मिलती है वो तीस्ता नदी मिलती है। और तीस्ता के बीच में भी यहां पर आपको एक नदी का क्षेत्र मिल जाता है जिसको काली नदी कहा जाता है। तो यहां पर जो हिमालय है, तो यहां पर आपको पंजाब हिमालय मिल जाएगा, यहां पर आपको कश्मीर हिमालय मिल जाएगा, और यहीं पर आपको हिमाचल का क्षेत्र मिल जाएगा इस दोनों नदियों के बीच में। यहां पर आपको कुमायूं का क्षेत्र मिलेगा, यहां पर आपको नेपाल का क्षेत्र मिलेगा, और यहां पर आपको असम या पूर्व का क्षेत्र मिल जाएगा। तो ये पूर्वी हिमालय का क्षेत्र मिलेगा या फिर असम का क्षेत्र मिलेगा। तो ये वाला जो क्षेत्र, ये सबसे लंबा क्षेत्र मिलता है कुमायूं और नेपाल, जिसमें नेपाल का क्षेत्र आपको सबसे लंबे क्षेत्रफल में मिलेगा। तो इसका जो आंसर है वो नेपाल हिमालय हम कर सकते हैं। तो कुमायूं, भूटान, नेपाल, सबसे लंबा जो है वो नेपाल का क्षेत्र मिलता है। ये कुछ सूची दी हुई है, एमपी असिस्टेंट 2018 का क्वेश्चन है। हिमालय, विंध्यन, हिमालय और सह्याद्री, पूरा मिक्स टाइप का क्वेश्चन है। हिमालय आपको मिलेगा जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र में, ठीक है। विंध्याचल जो माउंटेन है ये आपको राजस्थान के अंदर मिलेगी, ठीक है। एक मिनट, विंध्याचल आपको मध्य प्रदेश में मिलेगा, अरावली आपको राजस्थान में मिलेगा, सह्याद्री जिसको पश्चिमी घाट कहा जाता है ये आपको महाराष्ट्र में मिलेगा। तो सही जो आंसर आएगा हमारा वो आएगा 3 के बाद आएगा 4, और 4 के बाद बेटा आएगा फर्स्ट, और फर्स्ट के बाद आएगा सेकंड। तो 3, 4, तो 3, 4 फर्स्ट सेकंड, ये सी ऑप्शन पे मिलेगा। ऑप्शन आगे पीछे होगा लेकिन सही आंसर आएगा 3, 4 फर्स्ट सेकंड। क्लियर हो गया यहां पर। अगला क्वेश्चन है, उत्तर से दक्षिण तक पूर्व श्रृंखलाओं का सही क्रम है। तो उत्तर से दक्षिण में जाएंगे तो सबसे ऊपर आपको ग्रेटर हिमालय मिलेगा, फिर मध्य हिमालय मिलेगा, फिर आउटर हिमालय मिलेगा, फिर आपको पारा हिमालय। ये तो उत्तर से दक्षिण का क्रम नहीं होगा। उत्तर से दक्षिण में पहले आपको पार हिमालय मिलेगा, फिर ग्रेटर हिमालय मिलेगा, फिर ये, और फिर बा हिमालय। डी आंसर आएगा। पारा का यहां पर मतलब ट्रांस से है, ठीक है। और ट्रांस हिमालय किसको कहा जाता है? तो जो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर रेंज मिलती है इनको ट्रांस हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो जब हम उत्तर से आते हैं तो सबसे पहले आपको काराकोरम रेंज, लद्दाख और जास्कर रेंज, उसके बाद आपको जो मिलेगा वो ग्रेटर हिमालय, फिर उसके बाद आपको मिलेगा लेजर हिमालय, और लेजर के बाद आपको मिलेगा शिवालिक हिमालय। तो ये क्रम होता है हमेशा। तो सबसे नीचे शिवालिक, फिर लेजर हिमालय, फिर ग्रेटर हिमालय, और इन श्रेणियों को कहा जाता है ट्रांस हिमालय, या इसको पारा हिमालय या पार हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो ये उत्तर से दक्षिण का हमारा क्रम बनेगा। अगला क्वेश्चन है, नाथुला दर्रा कहां पर स्थित है? तो नाथुला कहां पर है? सिक्किम में। अगर आप सिक्किम स्टेट में जाएंगे तो सिक्किम स्टेट में 2 दर्रे आपको मिलते हैं। एक मिलता है यहां पर नाथुला, और एक मिलता है यहां पर जलेपला। जलेपला जो दर्रा है ये आपको भूटान के साथ टच कराएगा, और नाथुला दर्रा है ये आपको तिब्बत के साथ टच कराएगा। तो ये किसको कनेक्ट करेगा? ये तिब्बत को कनेक्ट करेगा। क्लियर हो गया। ये सिक्किम के 2 दर्रे याद रखना। और कंचनजंगा है वो भी आपको सिक्किम के अंदर ही मिलता है। तो कंचनजंगा जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है
या भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है वो कहाँ है, कंचनजंगा, ये भी भारत में, सॉरी सिक्किम में ही स्थित। ये 3 चीजें सिक्किम में खास तौर पर याद रखना। काराकोरम पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर है, तो अभी हम पढ़ चुके केटू या गाडविन ऑस्टिन। तो काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी गाडविन ऑस्टिन यानी कि केटू मिलती है, गाडविन ऑस्टिन या केटू। क्लियर हो गया, ये सिंपल क्वेश्चन था। हिमालय की निम्नलिखित घाटियों में किसमें शिपकिला दर्रा पाया जाता है, हुंजा, नुब्रा, सतलुज या चुंबी। हुंजा और नुब्रा ये आपकी कश्मीर से जुड़ी हुई घाटियां हैं, ये लद्दाख कश्मीर में मिलेंगी, तो ये आपका आंसर तो नहीं होगा, क्योंकि यहां पर हिमालय की घाटियों को किसके, शिपकिला जो दर्रा है। तो पहले तो बेटा आपको ये याद होना चाहिए कि शिपकिला दर्रा कहां पर है, तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। क्योंकि जब तक आपको ये याद नहीं रहेगा कि ये दर्रा कहां पर है, तब तक आप आंसर निकाल ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो सतलुज घाटी हिमाचल प्रदेश में क्या मिलेगी आपको, सतलुज घाटी मिलेगी। तो सतलुज घाटी से ही जुड़ा हुआ आपको मिलेगा कौन सा, शिपकिला दर्रा। ठीक है, तो बुर्जला, जोजला, बारालाचला और शिपकिला, और इसी शिपकिला दर्रे से, क्योंकि यहां से आप देखेंगे ये जो हिमालय पर्वत है, इसी हिमालय पर्वत से जब सतलुज नदी भारत में आती है, तो ये सतलुज नदी जब भारत में इस हिमालय को क्रॉस करके आती है, तो वो इसी शिपकिला दर्रे से इंटर करती है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे आता है कि सतलुज नदी भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है, तो हमें आंसर क्या देना है कि सतलुज नदी भारत में शिपकिला दर्रे से प्रवेश करती है। क्लियर हो गया। ग्रेटर हिमालय में स्नो लाइन की ऊंचाई पश्चिम में अधिक जबकि पूरब में कम है, इसकी वजह है, तो पश्चिम में ज्यादा है, पूरब में कम है, इसका है पहाड़ों का अधिक ढाल, नॉर्मल लैप्स रेट में अंतर, ऊंचाई में अंतर। तो डी आंसर कर सकते हैं, हाइट का इसमें डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, ग्रेटर हिमालय में स्नो लाइन की ऊंचाई पश्चिम से अधिक पूरब है, इसका मुख्य कारण नमी में अंतर, हिमालय की, अच्छा नमी में अंतर दे रहे हैं, ये हाइट नहीं आएगा बेटा, इसको चेंज कर लेना, मैंने गड़बड़ कर दिया है, तो ये नमी का अंतर आ जाएगा, तो बी बॉम्बे कर लेना इसका, नमी का अंतर। ठीक है, तो औसत हिम रेखा 4300 से 6000 मीटर, महान की 4500 से 6000 मीटर, पश्चिम में 5800 मीटर और पूरब में आपकी ये औसत दी हुई है, ये ग्रेटर हिमालय की दी हुई, ये औसत हिम रेखा, ये ग्रेटर हिमालय की, और ये पश्चिम और पूरब की। हिम लाइन यानी कि हिम रेखा वो रेखा होती जहां पर स्थायी बर्फ और अस्थायी बर्फ। ठीक है, तो स्नो लाइन होती क्या, पहले तो उसको समझ लें कि जब भी किसी पहाड़ पर बर्फ जमती, जैसे मान लो कि ये पहाड़ के ऊपर बर्फ जमी हुई है, तो ये कुछ ऐसी बर्फ होती है जो परमानेंट होती है, इसको बोलते हैं स्थायी बर्फ। और इसी स्थायी बर्फ के नीचे कई बार सीजनल बर्फ आती है, जो बरसात के मौसम, सॉरी सर्दी के मौसम में या अन्य किसी फ्रॉस्ट के कारण, पाला वाला पड़ने के कारण होती है। तो इस लाइन को क्या बोला जाएगा, इस लाइन को बोला जाएगा स्नो लाइन, जहां पर, तो ये कौन सी है बेटा, स्थायी बर्फ। तो स्थायी बर्फ और अस्थायी बर्फ, तो स्थायी बर्फ और अस्थायी बर्फ के बीच में जो लाइन पड़ती है उसी को बोला जाता स्नो लाइन, जिसके नीचे से हिम मेल्ट नहीं होगा, यानी कि परमानेंट आइस नहीं मिलेगी, ऊपर आपकी क्या रहेगी, रहेगी। जब भी ग्लोबल वार्मिंग होती है तो ये आइस लाइन क्या होती है, मेल्ट होकर ऊपर या नीचे की ओर बढ़ती है। पश्चिम से पूरब तक हिमालय की लगभग लंबाई कितनी है, तो ये 2400 भी दिया हुआ है, 2500 भी दिया हुआ है, तो आप अभी इसमें 2500 किलोमीटर भी आंसर लगा सकते हैं, 2400 भी जा सकते हैं, 2400 आंसर लगा देते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी क्लास 9th में अगर आप जाएंगे तो उन्होंने 2400 किलोमीटर हिमालय की टोटल लंबाई दी हुई है। सामान्य बुकों में जाते हैं तो लगभग वो 2500 किलोमीटर लगा के देते हैं, तो आप 2400 किलोमीटर क्लास 9th एनसीईआरटी का सोर्स ले सकते हैं, आप उसको देख भी सकते हैं। ठीक है, ये भी 2014 का क्वेश्चन है। गारो खासी जंतिया पहाड़ियां किसका भाग है, तो ये अभी हम पढ़ चुके हैं। तो ये गारो खासी जो जंतिया हैं ये मेघालय का पार्ट है, किसका पार्ट है, मेघालय का। तो ये मेघालय के पठार का पार्ट है, और मेघालय का पठार हमारा प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। तो ये प्रायद्वीपीय पठार का भाग है, और इसी प्रायद्वीपीय पठार के अंदर आपका दक्कन का पठार मिलता है, दक्कन का पठार मिलता है। अब देखो यहां पर मेघालय ऑप्शन में नहीं है, तो यहां पर इन्होंने क्या दे दिया, दक्कन का पठार ऑप्शन में दे दिया। तो गारो खासी जंतिया इनडायरेक्टली दक्कन के पठार से स्थित है, क्योंकि जब हमारा पेनिनसुला बना था, ये पेनिनसुला कुछ इस तरीके का बना था, और ये पेनिनसुला में यहां पर था आपका वर्तमान में जो मेघालय है, तो ये मेघालय का क्षेत्र आपको वर्तमान में यहां पर मिलता है,
और इस जगह पर जो अभी वर्तमान में है वो आपका छोटा नागपुर है। ये दोनों क्षेत्र आपस में जुड़े हुए थे और उस पूरे क्षेत्र को प्रायद्वीपीय यानी कि दक्कन के क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। लेकिन कालांतर में जाकर इन दोनों के बीच में क्या हो गया, एक दशान की प्रक्रिया हुई और ये दोनों की कनेक्टिविटी अलग हो गई और ये अलग और ये अलग हो गया। बीच का जो लैंड नीचे धस चुका था, यहां पर एक दशान की प्रक्रिया हुई। तो दशान के कारण तो यहां पर देखोगे आपको एक पहाड़ी मिलती है सबसे इधर, जिसको राजमहल के नाम से जाना जाता है, और इस साइड जो पहाड़ी मिलती है इसको गारो के नाम से जाना जाता है। इसलिए इस दशान वाली जगह पर बने वाले दशान को राजमहल गारो गैप के नाम से जाना जाता है, जिसको पश्चिम बंगाल में मालदा गैप भी बोलते हैं। इसको मालदा गैप भी बोलते हैं, खास तौर पर वेस्ट बंगाल के अंदर। तो ये दक्कन का पठार जो है ये हमारा इस मेघालय के पठार तक विस्तृत था। तो मेघालय के पठार और छोटा नागपुर के पठार की जमीन का नीचे दशान हुआ, टूट गया और ये दोनों पहाड़ियां क्या हो गई, एक दूसरे से अलग हो गई। लेकिन जो डीएनए है वो तो इसी से रिलेट करेगा, तो इसलिए इसको हम हमेशा प्रायद्वीप या दक्कन में ही काउंट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है? तो बनिहाल दर्रा अगर हम देखेंगे तो ये बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में है। छांगला आपका जम्मू कश्मीर के अंदर ही मिल जाता है। अगिल आपका शायद ये कंफर्म नहीं हूं मैं कहां पर मिलेगा। बॉमडिला आपको तिब्बत के अंदर मिलेगा, तो ये अगिल ही आंसर आएगा इसका, क्योंकि बॉमडिला जो है ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, तो इसका अगिल पास आंसर लगा सकते। एक बार देखना इसको अच्छे से, इसका क्या आएगा। बुर्जला, जोजला, बारालाचला, शिपकिला, थांगला, मानाला, नीतीला। ठीक है, अगिल पास ही कर लेना, ये अरुणाचल प्रदेश में। अच्छा, एक मिनट गड़बड़ कर दिया मैंने, एक मिनट दोबारा से देखें। ये आपका उत्तराखंड में है अगिल पास, इसको एक बार देख लेना कहां पर। ये अरुणाचल प्रदेश आंसर मिल ही रहा है, मैं क्यों गड़बड़ कर रहा हूं इसको। तो ये अरुणाचल प्रदेश पूछा था, मुझे उत्तराखंड दिमाग में सेट हो गया। तो बॉमडिला दर्रा ही इसका आंसर आएगा, जो अरुणाचल प्रदेश को क्या करेगा, तिब्बत से जोड़ेगा। लिखा सही था, लेकिन क्वेश्चन यही गड़बड़ एग्जाम में होता है कि कई बार हम पढ़ते बिल्कुल सही है और पढ़ने के बाद जब हम आंसर करते तो आंसर कुछ और लगते हैं। लगाना हमें बॉमडिला था, लगा हमने गलत दे दिया। इसके बाद हिमालय के उत्थान का सर्वप्रथम प्रारंभ काल किस काल में हुआ था? तो हिमालय की जो उत्पत्ति है वो किस काल में देखने को मिलती है? तो मध्य प्लायोसीन, मध्य ओलिगोसीन, इयोसीन या मायोसीन। तो ये मध्य प्लियोसीन यानी कि मध्य प्लायोसीन से इसकी उत्पत्ति देखने को मिल जाती है। इसकी जगह पर आप ओलिगोसीन लगा लो, मिड ओलिगोसीन इसका सही आंसर आ जाएगा। तो ओलिगोसीन, इयोसीन, मायोसीन में हिमालय की क्या है, उत्पत्ति हमें देखने को मिल जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम में है? तो दो दर्रे मैंने बताए थे, नाथुला और जलेपला। ये आपके दोनों दर्रे कहां पर स्थित है? सिक्किम में स्थित है। तो लाचला, थांगला, ठीक है, और जोजला। तो जोजला आपका कहां पर है? जम्मू कश्मीर में। थांगला आपका उत्तराखंड के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक लद्दाख एवं जास्कर श्रेणियों के मध्य प्रवाहित होती है? तो लद्दाख एवं जास्कर की बात करेंगे, सबसे ऊपर जो श्रेणी मिलती है वो आपको काराकोरम मिलती है। काराकोरम के नीचे जो श्रेणी मिलेगी वो आपको लद्दाख मिलेगी, और लद्दाख के नीचे जो श्रेणी मिलेगी वो जास्कर मिलेगी, और जास्कर के नीचे आपको पूरे का पूरा वृहद हिमालय मिलेगा। ये पूरे का पूरा वृहद हिमालय मिलेगा। अब यहां पर याद रखना कि जो हम आंसर करेंगे तो लद्दाख और इसके बीच में एक नदी प्रवाहित होती है। तो यहां पर जो नदी प्रवाहित होती है वो सिंधु नदी है। इंडस रिवर प्रवाहित होगी यहां पर, और इसी इंडस रिवर के ऊपर यहां पर एक नदी है जो इंडस रिवर से मिल जाती है, इसको श्योक नदी कहते हैं। क्लियर? तो इंडस नदी, तो यहां पर कौन सी नदी? लद्दाख और जास्कर के बीच में। तो लद्दाख और जास्कर के बीच में वो आपको सिंधु नदी आंसर आएगी। और यहां पर जो नदी चलती है वो आपकी झेलम नदी है। तो झेलम नदी आपको यहां पर मिल जाएगी। क्लियर होगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सिंधु नदी। लद्दाख और जास्कर के बीच में, लद्दाख और काराकोरम के बीच में कौन सी नदी है? श्योक नदी, श्योक वैली। काराकोरम पर्वत श्रेणी जो जम्मू एवं
कश्मीर राज्य में स्थित है का पूर्व नाम था, तो इसको कृष्णगिरी के नाम से जाना जाता। तो इसी काराकोरम श्रेणी को, काराकोरम यानी कि केटू श्रेणी जो हमें मिलती है सबसे पहले, उसको कृष्णगिरी के नाम से जाना जाता। तो ये तो एक सिंपल नाम है। पीर पंजाल, केटू, करेवा, ये केवल करेवा कर लेना। करेवा जो सॉइल हमने पढ़ी थी, पोटवार। तो पीर पंजाल का संबंध किससे है? तो पीर पंजाल लघु हिमालय की श्रेणी है, ये सही है। केटू काराकोरम श्रेणी में, ये भी सही है। करेवा कश्मीर हिमालय से संबंधित है, ये भी सही है। पोतवार एक बेसिन क्षेत्र है, तो पोतवार क्या है? एक बेसिन है जो पंजाब में स्थित है। ये कहां पर स्थित है? पंजाब में स्थित है। तो ये हमारा आंसर गलत होगा। तो डी आंसर हमारा क्या है? सही सम्मिलित नहीं होगा। ये आपका यूपीपीएससी 1998 बहुत पुराना क्वेश्चन है। अगला कुछ दर्रे दिए हैं, जोजिला, नाथुला, शिवकिला, लेपुलेखला। तो जोजिला पढ़ चुके हैं, अभी जम्मू कश्मीर में है। तो बुर्जिला, जोजिला ये दोनों जम्मू कश्मीर में। नाथुला और जलेपला, तो नाथुला जलेपला की अगर हम बात करेंगे तो नाथुला और जलेपला ये दोनों सिक्किम में है। शिवकिला हिमाचल प्रदेश के अंदर मिलता है, ये दिया हुआ। लिपुलेख उत्तराखंड के अंदर मिलता है। तो सही आंसर आ जाएगा 2, 3, 4, 1। 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1। तो डी आंसर बिल्कुल सही आंसर आएगा। तो सही आंसर क्या निकल कर आएगा बेटा? हमारा डी आंसर निकल कर आएगा। डी आंसर निकल कर आएगा। अगला है भारतीय दर्रे संपर्क करने वाले। अच्छा, ये तो हमने पढ़ ही लिया है पूरा। हिमालय की धौलाधर श्रेणी फैली है। तो हिमालय, तो धौलाधर क्या है? तो ये पहले तो याद रखना कि जो हमारा ग्रेटर हिमालय है, तो इसी ग्रेटर हिमालय के नीचे आपको लघु हिमालय मिलता है, जिसमें पीर पंजाल, धौलाधर, नाग टिब्बा और महाभारत 4 श्रेणियां मिलती हैं। तो सबसे लास्ट में जो श्रेणी मिलती है वो हमारी महाभारत श्रेणी है, महाभारत श्रेणी। और ये महाभारत श्रेणी बेटा कहां पर स्थित है? तो ये नेपाल में स्थित है। इसके बाद जो मिलती है वो आपको नाग टिब्बा मिलेगी। नाग टिब्बा कहां पर होगा? ये हिमाचल प्रदेश में होगा। फिर आपको यहां पर बेटा धौलाधर मिलेगा। धौलाधर आपका हिमाचल, सॉरी ये उत्तराखंड में है, इसको उत्तराखंड करेंगे। ये हिमाचल प्रदेश में आएगा। और उसके बाद जो मिलती सबसे पहले पीर पंजाल मिलती है। पीर पंजाल कहां पर है? ये जम्मू कश्मीर में। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि हिमालय का धौलाधर श्रेणी, और ये किस हिमालय की धौलाधर श्रेणी पूछी जा रही है? लघु हिमालय की धौलाधर श्रेणी। तो पीर पंजाल के बाद मिलती है धौलाधर, जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ये कहां पर स्थित होगी? हिमाचल प्रदेश में स्थित होगी। क्लियर हुआ यहां तक? क्लियर? अगला क्वेश्चन देखें। पहले क्वेश्चन देख लें, 1-2 मिनट का, 1 सेकंड का काम है मोबाइल का। अंडमान द्वीप की सबसे ऊंची चोटी क्या? जल्दी बताएं। तो अंडमान द्वीप की, यानी कि अंडमान निकोबार में सबसे ऊंची चोटी कौन सी? अन्नाईमुदी। तो अन्नाईमुदी तो आप जानते हैं कि ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। देखो क्वेश्चन कैसे निकलता है, और यूपी पीजीटी 2010 का क्वेश्चन है। तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोदा बेटा। तो ये तो आंसर नहीं आएगी, सॉरी अन्नाईमुदी। दोदा बेटा की बात करेंगे तो ये तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी है, तो ये आंसर नहीं आएगा। महेंद्रगिरी उड़ीसा की सबसे ऊंची चोटी है। तो बचा कौन सा? माउंट हैरियट। तो माउंट हैरियट अंडमान निकोबार में जो सबसे ऊंची चोटी मिलती है वो सैंडल पीक मिलती है। लेकिन यहां पर अंडमान आइलैंड में पूछा गया था, क्योंकि अंडमान में एक अंडमान आइलैंड है, कुछ निकोबार से ग्रेटर अंडमान है, लोअर अंडमान है। तो वहां पर ऑप्शन केवल हमारे पास क्या है? हैरियट है। तो हैरियट आंसर लगा सकते। धौलाधर एवं पीर पंजाल श्रृंखला स्थित है। तो पीर पंजाल धौलाधर लघु हिमालय की है, ये दोनों आंसर में आ जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही, विच हिमालय रीजन विथ इट रिजर्व सही है? कर लेना। पंजाब हिमालय, सतलुज नदी, कुमालू हिमालय नदी, नेपाल काली नदी, असम ब्रह्मपुत्र। सही नहीं है करना पड़ेगा इसको, तब सही आएगा। कौन सा सही नहीं है? तो यहां पर आप कुमायूं देख सकते हैं। तो कुमायूं हिमालय उत्तराखंड में है, और सिंधु नदी का उत्तराखंड से कोई लेना देना नहीं है। सिंधु नदी केवल जम्मू कश्मीर,
लद्दाख, हिमाचल और पंजाब राज्यों के तंत्र से संबंधित है, उत्तराखंड से इसका कोई तंत्र संबंधित नहीं है। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन निकल आएगा 2003 का। फिर कुछ सूची दी हुई है जैसे शिपकिला, नीतिला, नाथुला, बॉमडिला। देखो दर्रों के क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। तो यहां पर शिपकिला दर्रा हम जानते हैं हिमाचल प्रदेश में है, नीतिला उत्तराखंड में है, नाथुला सिक्किम में है, बॉमडिला अरुणाचल प्रदेश में है। तो सही स्टेटमेंट सेकंड, थर्ड, 4 और 1। तो सेकंड, थर्ड, 4, 1 आ जाएगा। तो सेकंड, थर्ड, 4, 1 बेटा पहला ही आंसर दिया हुआ है। तो सही आंसर क्या निकल कर आएगा हमारा? फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही निकल कर आएगा। तो सही आंसर क्या निकल कर आएगा हमारा? फर्स्ट निकल कर आएगा। अगला क्या है देखते हैं। कश्मीर घाटी निम्नलिखित में से किस पर्वत के बीच में स्थित है? तो कश्मीर घाटी हम पढ़ चुके हैं कि ये काराकोरम श्रेणी और पीर पंजाल श्रेणी के बीच में आएगी। नहीं, पीर पंजाल और जास्कर, देखो मैं बता रहा हूं आपको, पूरा जब तक मैप से नहीं पढ़ोगे ना समझ में नहीं आएगा। सबसे ऊपर जो श्रेणी मिलती है वो आपको काराकोरम मिलेगी। सबसे ऊपर श्रेणी कौन सी है? काराकोरम। काराकोरम के नीचे श्रेणी जो मिलती है वो लद्दाख, और लद्दाख के नीचे जो श्रेणी मिलती है वो जास्कर, और जास्कर के बीच आप बाद मिलेगा आपको कौन सा? वृहद हिमालय। और वृहद हिमालय के बाद जो श्रेणी मिलेगी वो है आपकी पीर पंजाल। तो इस तरीके से मिलेगा। और जो कश्मीर हिमालय की बात करते हैं वो झेलम नदी आपको इस क्षेत्र में मिलती है। तो यहां पर मिलती है आपको झेलम, और इसी झेलम नदी के निक्षेपी क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कश्मीर घाटी के नाम से जानते हैं। तो अब आंसर क्या आना चाहिए? अब देखो, अब सही आंसर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको जाना, तो ये तो आएगा नहीं। तो जास्कर और लद्दाख, तो ये भी आंसर नहीं आ सकता कि ये जास्कर और लद्दाख के बीच में आ रहा, ये भी नहीं आएगा। पीर पंजाल और काराकोरम, तो पीर पंजाल यहां पर है, सॉरी यहां पर है काराकोरम, उसके बीच में 3-4 हैं। तो उससे नजदीक का जो मिलेगा वो आपको पीर पंजाल और जास्कर लगा सकते। तो यहां पर पीर पंजाल श्रेणी आ जाएगी, ऊपर जास्कर, क्योंकि वृहद हिमालय ऑप्शन में नहीं है। तो हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे, तो बी आंसर आपका बिल्कुल सही बैठेगा, क्योंकि हमें यहां पर अपना दिमाग नहीं लगाना है कि आपको क्या आता है। आप कहेंगे सर वृहद हिमालय नहीं है, ऑप्शन गलत है, ये है वो है, तो ऐसा कुछ नहीं करना है, आपको अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जाना है। अगर आपको सारे सीक्वेंस आते हैं तो आपका आंसर बेटा कभी भी गलत नहीं हो सकता। कॉन्सेप्ट अगर फॉलो करोगे कभी गड़बड़ नहीं होगी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमलित नहीं है या सही नहीं है? हिमाद्री, शिवालिक, पश्चिमी घाट और गोंडवाना भूमि। ये हम क्वेश्चन पहले भी कर चुके थे। ये वाला आंसर नहीं आएगा, क्योंकि गोंडवाना भूमि का संबंध हमारे प्रायद्वीपीय पठार से है। तो गोंडवाना भूमि हमारा किससे संबंधित है? प्रायद्वीपीय पठार से। तो डी आंसर आएगा। ये हम पहले भी ऑलरेडी कर चुके थे। कुमायूं, नेपाल, पंजाब और असम हिमालय, ये पूरे का पूरा देखो एक प्रादेशिक विभाजन, इसको मैं आपको करा भी चुका हूं। फिर से मैं दोबारा से एक बार ये पूरे का पूरा प्रादेशिक विभाजन बता दे रहा हूं, बड़ा वाला एक बार बड़ा करके मैं आपको बता दे रहा हूं। ये हिमालय को जब हम प्रादेशिक रूप से विभाजित करते हैं, तो यहां पर सबसे पहले आपको जो बेटा नदी याद रखनी है, वो आपको याद रखनी, सबसे पश्चिम में जो नदी है वो है आपकी सिंधु नदी। तो सबसे पहली कौन सी नदी याद रखना? सिंधु नदी, क्योंकि हिमालय का पूरा जो विस्तार है वो सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में मिलता है। तो सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में पूरे का पूरा हिमालय का विस्तार मिलता है। इस विस्तार को यहां से सबसे पहले सतलुज नदी विभाजित करती है। तो जब सतलुज नदी इसको विभाजित करती है तो ये एक सेक्शन अलग हो जाता है। फिर यहां पर एक नदी मिलेगी आपको, तीस्ता नदी, दूसरा विभाजन इसका तीस्ता करती है। तो इस तरीके से ये वाला जो एरिया है बेटा, यहां पर याद रखना कि ये पूरे का पूरा जो एरिया है, कहां से? सतलुज नदी से इस पॉइंट तक का जो एरिया, इसको हम पश्चिमी हिमालय के नाम से पढ़ लेते हैं, इसको बोल देते हैं हम पश्चिमी हिमालय। और फिर इसी नदी से लेकर ये पूरे का पूरा यहां तक का जो एरिया है, इस पूरे एरिया को हम कह देते हैं मध्य हिमालय। तो ये पूरे का पूरा मध्य हिमालय है। सिडनी बर्नार्ड ने इसका क्लासिफिकेशन दिया था नदियों के आधार पर, एसपी चटर्जी ने इसको एक्सप्लेन किया था। और इस साइड से लेकर ये जो एरिया, ये आपका पूर्वी हिमालय है। कौन सा हिमालय है? पूर्वी हिमालय। तो पूर्वी हिमालय केवल कहां तक है? ब्रह्मपुत्र नदी तक। इसके बाद जो हिमालय आता है ना, यहां पर देखो कंफ्यूजन वो भी दूर कर रहा हूं,
इस नदी के बाद जो हिमालय इधर मिलेगा आपको नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में, उसको हम पूर्वांचल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्वांचल। ये अलग क्लासिफिकेशन है। तो ब्रह्मपुत्र नदी तक पूर्वी हिमालय है, और ब्रह्मपुत्र नदी से दक्षिण की ओर जो विस्तार मिलेगा, दक्षिण की ओर विस्तार मिलेगा, उसको हम क्या बोलते हैं? पूर्वांचल हिमालय के नाम से जानते हैं। क्लियर हुआ यहां तक? चलो क्लियर है। अब देखो यहां पर अब क्या होता है कि यहां पर ये जो हिमालय है इसको मेनली पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। क्लास 9th एनसीईआरटी में पढ़ लेना, आपको पूरे का पूरा डाटा मिल जाएगा। इसी पंजाब हिमालय के विस्तार को कश्मीर हिमालय, इसी पंजाब हिमालय के विस्तार को बेटा क्या बोल देते हैं? कश्मीर हिमालय के नाम से। और कश्मीर के इधर ही जाएंगे तो आपको हिमाचल हिमालय मिल जाएगा, हिमाचल। तो ये पंजाब, कश्मीर, हिमाचल सिंधु और सतलुज के बीच में है। यहां पर जो है ये कुमायूं हिमालय का क्षेत्र है, यानी कि उत्तराखंड का क्षेत्र मिलेगा। और उत्तराखंड के बाद आपको नेपाल स्टार्ट हो जाता है, यहां पर नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। लेकिन यहां पर एक बेटा प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि अब इनको कैसे विभाजित करें। तो इनको विभाजित करने के लिए यहां पर एक नदी और प्रवाहित होती है जिसको हम आधार मानते हैं, काली नदी। तो सतलुज से काली नदी तक के क्षेत्र को कुमायूं हिमालय बोल देंगे, काली से तीस्ता तक के को हम नेपाल हिमालय बोल देंगे। नेपाल से इधर आपका ये पूरा पूर्वी हिमालय या इसको असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो इस तरीके से आपको ये पूरे का पूरा क्लासिफिकेशन बेटा याद रखना है। अब अपन क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा था। कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, पंजाब हिमालय, असम। तो सबसे पहले पंजाब हिमालय मिलता है, इसको पढ़ते हैं। तो पंजाब हिमालय किसके बीच में मिलना चाहिए? सबसे पहले मिलेगी सिंधु नदी और उसके बाद मिलेगी सतलुज नदी। तो ढूंढ लो सिंधु और सतलुज कहां पर है। तो ये दिया पहले ही ऑप्शन पर, तो पहला आ जाएगा, तो सी का हो जाएगा 1। अब पंजाब हिमालय के बाद क्या मिलेगा? जैसे ही पंजाब के बाद जाएंगे तो आपको हिमाचल हिमालय या कश्मीर, हिमाचल कश्मीर ऑप्शन में नहीं है, तो उसके बाद आपका कुमायूं हिमालय आएगा। तो कुमायूं हिमालय किसके बीच में मिलेगा? तो सिंधु से सतलुज और सतलुज से काली। तो यहां पर आ जाएंगे आप सतलुज से काली के बीच में, ये आंसर आपका यहां पर आ जाएगा। तो फिर आ जाएगा आपका 4, बी का 4। तो नेपाल, फिर आपको मिलेगा नेपाल हिमालय। तो नेपाल हिमालय किसके बाद मिलेगा? काली नदी से लेकर, तो काली नदी से लेकर तीस्ता। देखो कहां दिया है? काली से तीस्ता ये दिया हुआ है, तो ये 2 ही आ जाएगा। फिर आपका असम हिमालय, तो ये कहां से स्टार्ट होगा? तीस्ता से लेकर ब्रह्मपुत्र। तो देखो ये तीस्ता से ब्रह्मपुत्र दिया हुआ है। तो जैसे जैसे आप ऑप्शन मिलाते जाएंगे तो ये बी का हो जाएगा, ये सी का, डी का। तो 1 4 2 3 देख लो कहां दिया है, किसी भी ऑप्शन में नहीं। 1 4 3 2 मैंने गड़बड़ तो नहीं मिला दिया? अच्छा 1 4 क्यों होगा बेटा? ये एक पहले ही 4 आएगा, तो मैंने ऑप्शन गलत मिला दिए, दोबारा से मिला लेते। तो ये ए का हो जाएगा 4, बी का 2 होगा, मैंने गलत मिला दिए थे, सी का 1 हो जाएगा और डी का 3 हो जाएगा, मतलब 42 13 आंसर आएगा। तो 4 2 3 1 1 3, तो ये डी आंसर होगा। तो 4 2 1 3, तो डी आंसर हमारा बिल्कुल आएगा। तो समझ गए ना कैसे करना। तो इस तरीके से अगर आप सीक्वेंस से बेटा जब तक याद नहीं करोगे, जब तक आप इसको सीक्वेंस से नदियों को, तो पहले सिंधु नदी, फिर सतलुज, फिर काली, फिर तीस्ता, फिर ब्रह्मपुत्र, तब तक आप इसके प्रादेशिक विभाजन का आंसर नहीं कर पाओगे। निम्नलिखित शिखरों पर विचार कीजिए। धौलागिरी, कंचनजंगा, नामेत और कामेत शिखर। अब इसमें पूछा क्या है? तो ये तो ऑप्शन में दिया नहीं, तो इस क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं कि इसमें ऑप्शन और होना चाहिए था। ठीक है, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट का सही आंसर दीजिए। यहां पर कुछ हाइट दी हुई है, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी, कंचनजंगा और मकालू। तो हमें पता है कि सबसे ऊंचा है माउंट एवरेस्ट, तो सबसे ज्यादा हाइट कहां दिख रही है? 8848, तो ये आंसर आ जाएगा इसका। उसके बाद हम जानते हैं कि दूसरा जो भारत में सबसे ऊंची चोटी मिलती है वो है कंचनजंगा, जो सिक्किम में स्थित है। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, तो ये नेपाल में स्थित है, ये सिक्किम में स्थित है कंचनजंगा। तो दूसरी सबसे कम हाइट 88 और 85, तो ये इसका आंसर लगा। मैं सब अंदाजे से लगा रहा, मुझे किसी की हाइट याद नहीं है। उसके बाद नंदा देवी ज्यादा ऊंची होगी कि मकालू ज्यादा ऊंची होगी? तो नंदा देवी उत्तराखंड में स्थित है, जो कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। अगर हम इन दोनों से निकालने का प्रयास करें तो ए का 3 होना चाहिए, तो ए के 3 में जाएंगे, यहां 3 मिल जाएगा, यहां 3 मिल जाएगा, तो ये 2 तो आउट हो गए।
बी का 1 आ रहा है, तो बी का 1 आ रहा है, तो इसका मतलब ये नंदा देवी का फिक्स है। तो नंदा देवी का फिक्स हो गया तो मकालू का ये फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो बी का 1, 3 का 1 और सी का फिर हमें क्या लगाना पड़ेगा 2, तो यहां से आंसर आ गया। तो अपने आप ही ऑप्शन से अगर हम इस तरीके के कूट वाले ऑप्शन सबसे आसान क्वेश्चन माने जाते हैं कोडिंग वाले, और इनके ऑप्शन से हम क्या करते हैं आंसर निकाल सकते हो। तो ऑप्शन से बड़ी आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। कौन सा भारतीय हिमालय की सर्वोच्चतम चोटी है? देखो यहां पर दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं। एक आता है भारत की सबसे ऊंची चोटी, एक क्वेश्चन आता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, भारत की सबसे ऊंची चोटी। और एक क्वेश्चन आता है भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी। ये दोनों क्वेश्चन हमेशा कंफ्यूज करते हैं, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी। जैसे दक्षिण की गंगा और दक्षिणी गंगा, ये दो कंफ्यूज करते हैं, उसी तरीके से है सबसे ऊंची चोटी। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो भारत की सबसे ऊंची चोटी और भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, क्या आंसर आना चाहिए? तो अगर हम दो चोटियां हमारे पास, एक भारत में सबसे ऊंची चोटी मिलती है K2 और एक मिलती है हमें कंचनजंगा। तो ये दो सबसे ऊंची चोटियां हमें बेटा मिलती हैं, एक K2 और एक कंचनजंगा। पहले तो हम इनमें से क्लियर करें कि दोनों में ज्यादा ऊंचा कौन है, K2 की हाइट ज्यादा है या कंचनजंगा की हाइट ज्यादा है। तो मुझे हाइट तो याद नहीं है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि इसकी हाइट ज्यादा है, इसकी हाइट थोड़ी सी इससे क्या है कम है। तो ज्यादा हाइट किसकी है? K2 की। कंचनजंगा की हाइट K2 से थोड़ी कम है, तो इस हिसाब से ऊंची चोटी कौन सी होगी? K2। और K2 कहां पर स्थित है? K2 भारत में स्थित है, यानी कि पीओके वाले बेल्ट में स्थित है, और पीओके को हम एक्सेप्ट करते हैं कि ये भारत में है, तो इसका मतलब K2 भारत में। कंचनजंगा कहां पर है? सिक्किम में। कैसे क्वेश्चन निकलेगा समझो जरा, ये सिक्किम में और सिक्किम कहां पर है? भारत में। तो अब बताओ कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा ऊंची चोटी के K2 ऊंची चोटी है? तो ज्यादा हाइट किस में आ रही है? K2 में आ रही है। तो इसलिए भारत की सबसे ऊंची चोटी का आंसर क्या लगाते हैं हम? K2 गार्डविन ऑस्टिन। अब भारत में अब K2 कहां पर स्थित है? एक चीज और समझ लो, K2 कहां पर स्थित है? K2 हम जानते हैं कि काराकोरम श्रेणी में स्थित है। K2 कहां पर है? काराकोरम श्रेणी में स्थित है। और कंचनजंगा कहां पर है? ये वृहद हिमालय में स्थित है। ये कहां पर स्थित है? वृहद हिमालय में स्थित है। तो काराकोरम श्रेणी को हम हिमालय का पार्ट नहीं मानते, कि जो काराकोरम श्रेणी है, जो काराकोरम लद्दाख और जास्कर श्रेणी, ये वो श्रेणियां जिनकी उत्पत्ति भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से हुई थी, ना कि टैथिस सागर से हुई थी। तो हिमालय की मेन जो कैलकुलेशन हम करते हैं वो टैथिस सागर यानी कि टैथिसियन हिमालय से करते हैं। तो जो रियल में हिमालय है वो हमारा ग्रेटर हिमालय है। तो ये श्रेणी की चोटी, ये हिमालय की चोटी है। तो K2, अब देखो भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, तो यहां पर हिमालय शब्द आ रहा है, तो वृहद हिमालय का मतलब हिमालय जब भी आ गया तो समझ ले दो वृहद हिमालय पूछ रहा है, तो इसका आंसर क्या निकल कर आएगा? कंचनजंगा निकल कर आएगा। इसलिए ये दोनों डिफरेंट आंसर हैं, डिफरेंट क्वेश्चन है, तो बड़े ध्यान पूर्वक इसका आंसर आपको लगाना है, कंफ्यूजन नहीं होना है। तो यहां पर भारतीय हिमालय की क्वेश्चन पूछा है, यहां पर पूछ रहा है भारतीय हिमालय की, तो भारतीय हिमालय की ऊंची चोटी क्या हो जाएगी? कंचनजंगा। हालांकि यहां पर गार्डविन ऑस्टिन K2 ये ऑप्शन में दिया हुआ है, लेकिन हम फिर भी क्या लगा रहे हैं? कंचनजंगा, क्योंकि K2 जो है वो काराकोरम श्रेणी का पार्ट है। भारत की भौगोलिक संरचना को कितने भूभागों में बांटा जाता है? तो ये आप 6 आंसर लगा सकते हैं, 4 भी लगा सकते हो इसका सही। केदारनाथ एवं, ये 4 ही कर लेना, इसको 4 ज्यादा बेस्ट आता है, इसका 6 हटा देना, 4 ज्यादा बेस्ट आता है। केदारनाथ एवं बद्रीनाथ स्थित है, तो केदारनाथ, बद्रीनाथ, नंदा देवी, ये सब कुमायूं हिमालय की है। तो केदारनाथ, बद्रीनाथ, नंदा देवी, त्रिशूल, कामेत, ये सारी चोटियां कहां पर स्थित है? ये कुमायूं हिमालय में स्थित है, और जिनमें नंदा देवी कुमायूं हिमालय की या गढ़वाल क्षेत्र में मिलने वाली कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। अगला क्वेश्चन है जोजिला दर्रा, ये दर्श की जगह थोड़ा चेंज कर लेना, इसको दर्रा कर लेना ना, टाइपिंग में मिसप्रिंट हो जाता है। जोजिला कनेक्ट, जोजिला पास, तो बुर्जिला, जोजिला, याद रखना ये जो दो दर्रे हैं, एक है आपका बुर्जिला और एक है जोजिला। जोजिला, ये दोनों जो दर्रे हैं ये आपके जम्मू कश्मीर में स्थित है। ये मैं पहले भी क्वेश्चन करा चुका था इसका।
तो ये जो दर्रे हैं, जो जम्मू कश्मीर का आप मैप देखोगे, जब जम्मू कश्मीर का आप मैप में जाएंगे तो जम्मू कश्मीर के मैप में यहां पर आपको श्रीनगर मिलेगा, यहां पर आपको श्रीनगर मिलेगा, इस साइड आपको लेह मिलेगा और यहां पर आपको एक गिलगित मिलेगा, गिलगित। और इनके बीच में एक दर्रा मिलेगा यहां पर, इसको कहते हैं बुर्जिला और इस दर्रे को कहते हैं जोजिला, और इसको क्या बोला जाता है, बुर्जिल या बुर्जिला। तो बुर्जिला दर्रा क्या कर रहा है, श्रीनगर और लेह को कनेक्ट कर रहा है, और ये श्रीनगर सॉरी गिलगित को, ये श्रीनगर और लेह को कनेक्ट करता। तो यहां से जोजिला से क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हम श्रीनगर और लेह। तो बुर्जिला दर्रा जो है वो श्रीनगर को गिलगित यानी कि पीओके से कनेक्ट करता है, और ये श्रीनगर को लेह लद्दाख वाले बेल्ट से कनेक्ट करता है। कौन सा पर्वतीय दर्रा भारत, चीन और म्यांमार की त्रिसंधि यानी कि ट्राई जंक्शन का निर्माण करता है? एमिसला, पिनसिल्ला, दिफू और बुमला। ये सब उत्तराखंड में स्थित है, जिनमें से दीफू दर्रा सही आंसर आएगा। तो जो दीफू दर्रा ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और ये इस पॉइंट पर आपको मिलता है, इस पॉइंट पर आपको मिलता है। तो जिसकी सीमा भारत, चीन और म्यांमार, इधर से ये म्यांमार को टच कर लेता है, ठीक है, इधर से भारत टच कर ही रहा है क्योंकि भारत में स्थित है, और इधर से आपका चीन को टच करता है। तो इसी को बोलते हैं ट्राई जंक्शन। तो इसका सही आंसर आता है दीफू। इनमें से कौन सा भारत और चीन के मध्य 3 व्यापारिक जांच चौकियों में शामिल नहीं है? तो लिपुलेखला दर्रा, खैबर दर्रा, नाथुला दर्रा या शिपकिला दर्रा। तो खैबर दर्रा कौन सा शामिल नहीं है, इसका आंसर क्या हो सकता है? कौन सा भारत और चीन के मध्य 3 व्यापारिक जांच चौकियों में शामिल नहीं है? तो खैबर, लिपुलेख, नाथुला सिक्किम में है, शिपकिला, तो शिपकिला आंसर लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि शिपकिला हिमाचल प्रदेश में स्थित है, तो ये आपका चीन के साथ स्पर्श नहीं मिलेगा, ठीक है। और नाथुला, खैबर, भारत और पाकिस्तान, खैबर आंसर लगाओ, इसका बी कर लो खैबर, क्योंकि ये पाकिस्तान से रिलेटेड है खैबर दर्रा, या चीन से आंसर है, तो ये आंसर कर लेना, ये हटा देना। यहां दिया खैबर दर्रा पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीमा पर स्थित हिंदू कुश पर्वतमाला में स्थित, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में स्थित है, यह भारत को तिब्बत से जोड़ता, बाकी सब आ जाएंगे, खैबर नहीं आएगा, ये पाकिस्तान में है। भारत और चीन के मध्य स्थित काराकोरम दर्रा नामक पहाड़ी दर्रा इनमें से किसके निकट है? कारगिल, पठानकोट, तवांग या श्रीनगर। तो तवांग क्षेत्र तो अरुणाचल प्रदेश में है, तो ये काराकोरम आपका यहां पर आ जाएगा। तो ये कारगिल वाला जो क्षेत्र है श्रीनगर के ऊपर, ये आंसर आ जाएगा कारगिल के पास में। अगला क्वेश्चन है, किस उत्तरी राज्य में गोइचला पास स्थित है? तो गोइचला पास कहां पर स्थित है, इसका मुझे अभी क्लियर नहीं है, तो आप लोग इसको एक बार देख लेना कि ये गोइचला पास कहां पर स्थित है। गोइचला पास मेरे हिसाब से सिक्किम में होना चाहिए, आप लोग एक बार इसको देख लेना, मैं गलत आंसर नहीं दूंगा यहाँ पर। तो गोइचला पास को आप एक बार देख लेना, किसका गूगल पर ट्राई मारना, आजकल देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से गूगल पर ट्राई मारो, ऑप्शन आपको सही मिल जाएगा। हमारा यहाँ पर उद्देश्य है कि गलत नहीं करें, कम से कम जो भी आंसर दे वो सही आंसर होना चाहिए। और कई बार गलत आंसर अगर दिया जाता तो आप उसको एक बार चेक कर लिया करो, उसको बवाल बनाने की जरूरत नहीं होती कि टीचर ने गलत दे दिया। भाई टीचर भी इंसान है, आपकी तरह हम लोग हैं, कई बार इतना स्ट्रेस में यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, खड़े होकर लगातार करना, कई बार गलत ऑप्शन से सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं कि ना हो, इसलिए मैं कभी भी गलत आंसर नहीं देता। मुझे लग रहा है कि ये सिक्किम में, लेकिन कंफर्म नहीं हूं, तो आप लोग इसका सही आंसर चॉइस कर लेंगे। अगला दिया है सियाचिन हिमनद, इनमें से किस क्षेत्र में स्थित है? तो सियाचिन की अगर हम बात करेंगे तो ये काराकोरम श्रेणी में स्थित है। अगर हम काराकोरम श्रेणी की बात करेंगे तो काराकोरम श्रेणी ये पूरी की पूरी मान लेते हैं कि ये काराकोरम श्रेणी है, तो इसी काराकोरम श्रेणी में, क्योंकि ये पूरी की पूरी लद्दाख में मिलेगी, इसी काराकोरम श्रेणी में सबसे बड़ा जो ग्लेशियर है वो सियाचिन आपको मिलता है। सियाचिन इसी श्रेणी में स्थित है। सियाचिन के ऊपर एक छोटा सा ग्लेशियर है जिसको बोलते हैं रेमो, ये भी है। रेमो के बाद जाएंगे, यहां पर 3-4 ग्लेशियर और मिलते हैं, जैसे बाल्टेरो, तो बाल्टेरो भी आपको यहीं पर मिल जाएगा। यहां पर बियाफो, तो बियाफो भी आपको यहीं पर मिलेगा। फिर जाओगे और ऊपर हिस्पर भी आपको यहीं पर मिलेगा, और ऊपर जाओगे एक बटूरा करके मिलता है। तो ये पूरे का पूरा पश्चिम से जाओगे, सॉरी पूरब से जाओगे
पश्चिम दिशा में ये आपको क्रम मिलेगा। सियाचिन, सियाचिन के ऊपर रेमो, बाल्टेरो, ब्याफो, हिस्पर और बटूरा, ये सारे के सारे ग्लेशियर काराकोरम रेंज यानी कि लद्दाख क्षेत्र में अवस्थित है। कुछ ऑप्शंस दिए हुए, इनमें से सही नहीं को हमें पहचानना है। कोशिश करते हैं। करोड़ों वर्ष पूर्व इंडियन प्लेट भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित थी। तो ये सही है कि भारतीय जो प्लेट है, इंडो प्लेट है, ये यूरेशिया अफ्रीकन प्लेट के पास में स्थित है, यानी कि भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित है। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है। इंडियन प्लेट का स्थानांतरण उत्तर दिशा में हुआ था। देखो इसमें दो आंसर आते हैं, या तो आपको केवल उत्तर मिलेगा और या फिर कई बार उत्तर पूरब मिलेगा। तो इनमें से जो भी मिल जाए वो सही है। या तो उत्तर आंसर लगा सकते हैं या उत्तर पूर्व। ऐसा नहीं कि आपने पढ़ लिया, हमने एक किताब में पढ़ा उत्तर पूर्व, उत्तर दिया और ऑप्शन गलत कर दी। या तो इसका उत्तर की ओर किसका आप देख सकते हैं या फिर उत्तर पूर्व। हाँ, अगर ऑप्शन नहीं फंस रहा है तो फिर आप गलत कर सकते हो, लेकिन अभी मेरे हिसाब से ये स्टेटमेंट सही होना चाहिए। इंडियन प्लेट ऑस्ट्रेलियन प्लेट के पास से जुड़े हुए थे, ये भी सही है। तो इंडो प्लेट, इसका पूरा नाम ही क्या था? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इंडियन प्लेट और ऑस्ट्रेलियन प्लेट की टक्कर के फलस्वरूप हिमालय का विकास हुआ। देखो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जब भारतीय प्लेट, ये पूरी की पूरी पहले एक प्लेट थी, इसको कहते थे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। जब मोमेंट नॉर्थ ईस्ट में हुआ था, नॉर्थ ईस्ट में इनका मोमेंट होता है और जो ऊपर जाके टकराती है यूरेशियन प्लेट के साथ कोलाइड करेगी। जब ये ऊपर की ओर जाएगी किस प्लेट के साथ टकराएगी? यूरेशियन प्लेट के साथ टकराती है। और इसी यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट के बीच में जो 33 सागर के सेडिमेंट्स थे, उससे किसकी उत्पत्ति होती है? उससे हिमालय पर्वत की उत्पत्ति होती है। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है, तो इसलिए हम सही आंसर क्या मान के चलेंगे? डी। भूवैज्ञानिक संरचना एवं शैल समूहों की भिन्नता के आधार पर भारत को विभाजित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक लक्षण इसमें शामिल नहीं है? तो हिमालय, प्रायद्वीपीय श्रृंखला, प्रायद्वीपीय खंड, सिंधु का मैदान, विंध्य पर्वतमाला। तो विंध्य पर्वतमाला अलग से क्लासिफिकेशन नहीं है, ये प्रायद्वीपीय खंड का ही पार्ट है। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत श्रृंखला के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? इसमें वर्तमान समय में बहिर्जात बलों की प्रक्रिया संचालित, इसमें गॉर्ज, वी आकार की घाटियां, शिपकरां, जलप्रपात युवावस्था के गोतक है। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी क्रिया से हुई है। भूवैज्ञानिक दृष्टि से तरुण, दुर्बल और लचीले है। तो ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि हिमालय की उत्पत्ति 33 सागर में भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से हुई थी। तो जब भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट आपस में टकराते हैं, उसी के टकराने से हिमालय पर्वत की उत्पत्ति होती है। तो सही आंसर क्या निकल कर आएगा? हमारा सी निकल कर आएगा। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। हिमालय पर्वत श्रृंखला का विस्तार पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक है। अभी हमने स्टेटमेंट सॉल्व किया था कि इस पूरी पर्वत श्रृंखला का विस्तार पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक है, लगभग 2400 किलोमीटर मिलता है। हिमालय पर्वत श्रृंखला की चौड़ाई पश्चिम में अधिक और पूर्व में कम है। हिमालय पर्वत श्रृंखला के सबसे ऊपरी भूभाग को हिमाचल कहा जाता है। तो ये दो स्टेटमेंट तो हमें सही लग रहे हैं, ये वाला स्टेटमेंट भी सही है, ये एक तो सही है, तो इसमें हम केवल एक नहीं रख सकते, तो ये सभी तो नहीं आंसर आएगा। तो हिमालय पर्वत श्रृंखला का विस्तार ये सही है। हिमालय पर्वत श्रृंखला की चौड़ाई पश्चिम में अधिक और पूर्व में कम है, ये सही। हमने पहले भी पढ़ा था कि पश्चिम में चौड़ाई ज्यादा है, पूर्व में चौड़ाई कम है, क्योंकि वर्तमान में जो फोर्स है हमारे इस पेनिनसुलर स्ट्रक्चर का, वो पूर्वी भूभाग में ज्यादा फोर्स लग रहा है। इसलिए माउंट एवरेस्ट जैसी चोटियां आपको पूर्वी भाग में मिलती है। तो पूर्वी भाग में प्रेशर ज्यादा लगने के कारण ऊंचाई बढ़ रही है और चौड़ाई क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। तो ये स्टेटमेंट सही है, पहला और दूसरा सही है। हिमालय पर्वत श्रृंखला के सबसे ऊपरी उत्तरी भाग को हिमाचल कहा जाता है। हिमाचल नहीं, सबसे उत्तरी भाग को या तो आप ट्रांस हिमालय कह सकते हो या फिर आप वृहद हिमालय कह सकते हो। क्लियर? तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है, तो केवल एक और दो स्टेटमेंट सही है। तीसरा स्टेटमेंट क्या होगा? हमारा गलत हो जाएगा। ये दोनों स्टेटमेंट सही क्या है? सही हो जाएंगे। क्लियर हुआ यहां तक? अगला क्वेश्चन देखिए। अंडमान एवं निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। तो एक हमने क्वेश्चन किया था माउंट हैरियट, उसमें पूछा था अंडमान की सबसे ऊंची चोटी, लेकिन यहां पर तो माउंट लुथियर, थुलियर, हैरियट, डिवोली सब दिए। उनमें सबसे ऊंची चोटी जो है वो अंडमान निकोबार की, वो उत्तरी अंडमान में स्थित है, सैंडल पीक। तो पूरे अंडमान निकोबार में सबसे ऊंची चोटी क्या मिलती है हमें? सैंडल पीक देखने को मिलती है।
अगला क्वेश्चन क्या है, निकोबार की सबसे ऊंची चोटी। देखो सैंडल पीक अंडमान की, देखो यहां पर समझो जरा, जैसे हम भारत में जाते हैं तो भारत में आपको ये जो द्वीप है ये दो भाग में मिलते हैं, ये दो भाग में, इस भाग को कहा जाता है अंडमान और इस भाग को कहा जाता है निकोबार। तो अंडमान की जो सबसे ऊंची चोटी है वो सबसे ऊपर मिलती है, इसको कहते हैं सैंडल पीक, सैंडल पीक। और इसकी जो है वो आपको यहां पर मिल जाएगी सबसे नीचे, जिसको कहते हैं यहां पर माउंट हुलियर, ये निकोबार में है। अब यहां पर डिफरेंस क्या, देखो अगर केवल अंडमान की सबसे ऊंची चोटी पूछेगा तो सैंडल पीक लगाएंगे, निकोबार की पूछेगा तो हम थुलियर लगाएंगे। अगर एक साथ आता है क्वेश्चन कि अंडमान एंड निकोबार की सबसे ऊंची चोटी, तो अगर दोनों भी ऑप्शन में दिए तो हम सैंडल पीक को लगाएंगे, क्योंकि सैंडल पीक की हाइट थुलियर से ज्यादा, अगर अंडमान एंड निकोबार में हाईएस्ट पूछता है तो सैंडल पीक, और अगर दोनों ग्रुप्स का अलग अलग पूछता है तो हम अलग अलग लगाएंगे। तो निकोबार की सबसे ऊंची चोटी माउंट थुलियर हो जाएगी, तो माउंट थुलियर यहां पर सही आंसर आएगा। तो ये हमने लगभग हिमालय से जुड़े हुए 78 क्वेश्चंस को यहां पर हमने कंप्लीट किया है। तो 2 क्लास के अंदर हमने पूरे 7 क्वेश्चन, और भी बहुत सारे थे लेकिन हम बहुत लंबा इसको नहीं खींचेंगे, तो कोशिश करके मैंने कम से कम क्वेश्चन करके इनको जितना भी एब्रीवेशन कर सकते थे, एब्रीवेशन करने के बाद हमने इसको 78 क्वेश्चन तक पहुंचाया है। अगली क्लास के अंदर हम पेनिनसुलर प्लेटू के जो पर्वत पहाड़ियां वगैरह हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में हम यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।